गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर आपका हमारे ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। और मैं डॉक्टर संजय शर्मा एक बार फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। बच्चों, लास्ट वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे जनसंख्या घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक थे उनकी विस्तृत चर्चा कर रहे थे। और लास्ट वीडियो में हमने दो बिंदुओं की चर्चा की थी। एक तो प्रादेशिक कारकों के बारे में आपको बताया गया था और दूसरा विश्वव्यापी कारकों के बारे में आपको बताया गया था। आज का ये जो हमारा वीडियो रहने वाला है बच्चों, वो जनसंख्या घनत्व वितरण को प्रभावित करने वाले जो दो कारक शेष रह गए थे, सांस्कृतिक कारकों के रूप में और सामयिक कारकों के रूप में, उनसे संबंधित है। और उनके अंदर शामिल होने वाले जो सारे बिंदु हैं उनकी आज हम विस्तृत चर्चा आपके सामने करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों, सामयिक कारकों की आज हम चर्चा करते हैं। सामयिक कारक, अब सामयिक कारकों का मतलब होता है समय के अनुसार, ठीक है ना। और इसके अंदर पहला जो कारक है बच्चों वो शामिल किया गया है वातावरण के साथ अनुकूलन। वातावरण के साथ अनुकूलन, ये पहला कारक है जो सामयिक कारकों के रूप में शामिल किया गया है, वातावरण के साथ अनुकूलन। अब ये होता क्या है ये देखिए। सबसे पहले वातावरण किसे कहते हैं? वातावरण का दूसरा नाम है पर्यावरण। साधारण शब्द में वातावरण को क्या कहते हैं? पर्यावरण। अब पर्यावरण किसे कहते हैं? परि प्लस आवरण। परि मतलब चारों ओर, आवरण यानी जो व्याप्त, हमारे चारों ओर जो कुछ भी फैला हुआ वही पर्यावरण है। तो पर्यावरण के साथ अनुकूलन की जो प्रक्रिया होती है वो जनसंख्या घनत्व वितरण को प्रभावित करने में एक महत्वपूर्ण कारक की भूमिका निभाती है। अब कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां पे हम आसानी से पर्यावरण के साथ में अनुकूलन कर सकते हैं। अनुकूलन शब्द का मतलब होता है अपने आप को ढाल लेना, किसी दशा के अनुसार अपने आप को समावेशित कर लेना। पर्यावरण ने हमें जैसी दशा प्रदान की है उसके समान ही ढल जाना, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुकूलन कहलाती है। तो मान लीजिए ध्रुवीय प्रदेश हैं, ठंडे प्रदेश हैं, टुंड्रा प्रदेश को कहते हैं, वहाँ वर्ष भर बर्फ गिरती है, सतत हिमाच्छादन की स्थिति देखने को मिलती है। और ऐसे क्षेत्रों में यदि हम चले जाएं तो क्या हम पर्यावरण के साथ में आसानी से अनुकूलन कर पाएंगे? तो सीधी सी बात है, नहीं कर पाएंगे। अब जब नहीं कर पाएंगे तो ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व और वितरण जो है बहुत कम देखने को मिलेगा। आज जो विश्व के ध्रुवीय भाग है, टुंड्रा प्रदेश है, वहाँ एस्किमो जनजाति के अलावा और कोई भी नहीं रहता। क्यों? क्योंकि पर्यावरण के साथ या वातावरण के साथ अनुकूलन करना थोड़ा कठिन कार्य है। इसके विपरीत जिन क्षेत्रों में पर्यावरण की स्थिति अच्छी मिलती है, दशाएं आदर्श पाई जाती हैं, वहाँ हर कोई सहजता से अनुकूलन कर लेता है, अपने आप को पर्यावरण के अनुसार ढाल लेता है। इसी कारण वहाँ जनसंख्या वितरण भी ज़्यादा मिलेगा। और जब जनसंख्या वितरण ज़्यादा मिलेगा तो सीधी सी बात है वहाँ पे जनसंख्या का घनत्व भी ज़्यादा मिलने वाला है। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं बच्चों धर्म की। देखिए, जनसंख्या घनत्व वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में धर्म की एक अहम भूमिका है। हम अपने धर्म के अनुसार ही संबंधित क्षेत्रों में रहना चाहते हैं। अब भाई मान लीजिए मैं हिंदू हूँ तो हिंदू धर्म वाले क्षेत्र में रहना चाहूँगा जहाँ पे हिंदू धर्म के अनुयायी ज़्यादा है। मैं मुस्लिम हूँ तो जिस क्षेत्र में मुस्लिम धर्म के अनुयायी ज़्यादा है मैं वहाँ, तो हम अपने धर्म के अनुसार रहना चाहते हैं, ठीक है। अब इसे हम चर्चा करें कि हमारा भारत जो है हिंदू धर्म प्रधान राष्ट्र है और अधिकांश क्षेत्र में हिंदू, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे जहाँ पे मुस्लिम धर्म के अनुयायियों की प्रधानता है। तो मुस्लिम धर्म के जितने भी अनुयायी होंगे वो प्राय उन क्षेत्रों में जाकर बसना पसंद करेंगे जहाँ मुस्लिम बाहुल्य की जनसंख्या ज़्यादा है। और हिंदू कहाँ जाकर बसना पसंद करेंगे? जहाँ हिंदुओं की जनसंख्या ज़्यादा है। तो धर्म भी जनसंख्या घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में एक महत्वपूर्ण कारक की भूमिका निभाता है। इसके बाद में देखिए पारस्परिक निर्भरता। पारस्परिक निर्भरता इसका मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहने की स्थिति। मान लीजिए जिन क्षेत्रों में पारस्परिक निर्भरता की स्थिति अधिक पाई जाती है वहाँ जनसंख्या वितरण की प्रक्रिया अधिक देखने को मिलती है। और जिन क्षेत्रों में लोग अलग अलग रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहते, तो वहाँ जनसंख्या वितरण भी कम मिलेगा आपको और जनसंख्या घनत्व भी क्या मिलने वाला है? कम मिलने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं बच्चों, सामाजिक मान्यताएं। सामाजिक मान्यताएं, इससे हम चर्चा करते हैं। देखो, हमारे समाज के अंदर बहुत सारी परंपराएं और मान्यताएं होती हैं और हम प्राय उसी क्षेत्र में जाकर बसने की कोशिश करते हैं जहां पर हमारे समान ही मान्यताओं वाली दशा देखने को मिले और हमारे समान ही मान्यताएं हों।
अब मान लीजिए मैं तो कुछ अलग चीज़ मान रहा हूँ, आप कुछ अलग चीज़ मान रहे हैं, और यदि हम दोनों कोई चीज़ अलग अलग चीज़ मान रहे हैं तो निश्चित रूप सी बात है कि हम एक साथ नहीं रह सकते, और रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारे बीच में मनमुटाव उत्पन्न होने वाला। और यदि मेरे विचार भी समान है, आपके विचार भी समान है, तो हम लंबे समय तक एक साथ में रहते हैं। जैसे जैसे यदि मान्यताएं समान होंगी तो जनसंख्या का वितरण भी अधिक देखने को मिलेगा, और जब जनसंख्या का वितरण अधिक होगा तो जनसंख्या का घनत्व भी अधिक देखने को मिलेगा। उसके बाद में चर्चा करते हैं बच्चों सामाजिक संरचना। देखिए सामाजिक संरचना का मतलब होता है समाज में स्थिति कैसी है, समाज की स्थिति, समाज क्या उन्नत समाज है या पिछड़ा हुआ समाज है, या फिर सामाजिक जो पहलू कैसे, सामाजिक आचार विचार कैसे, ये सारी दशाएं किसमें शामिल की जाएगी, सामाजिक संरचना। तो जहाँ आदर्श सामाजिक संरचना होती है वहाँ जनसंख्या वितरण और घनत्व दोनों अच्छे हैं, और जहाँ पे प्रतिकूल सामाजिक संरचना होती है वहाँ पे जनसंख्या घनत्व और वितरण दोनों ही कम पाए जाते हैं। तो बच्चों ये जो चर्चा थी वो सामूहिक कारकों की चर्चा। अब हम चलते हैं सांस्कृतिक कारकों, कौन से कारकों की हो, सांस्कृतिक कारकों। और सांस्कृतिक कारकों में उन सभी कारकों को शामिल किया जाता है जो मानव के द्वारा संस्कृति के निर्माण के रूप में शामिल, प्राकृतिक दशाओं का प्रयोग करते हुए जो मनुष्य नई चीजें बनाता है उसको सांस्कृतिक भूदृश्य कहते हैं। और ऐसे सांस्कृतिक भूदृश्य के अंदर मानव के द्वारा निर्मित की गई सांस्कृतिक दशाओं को शामिल किया जाता है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं बच्चों परिवहन। देखिए परिवहन मानव के आवागमन का एक महत्वपूर्ण साधन होता है। जिन क्षेत्रों में अच्छी परिवहन की दशाएं हैं, ज़्यादा सड़क मार्ग हैं, ज़्यादा रेल मार्ग हैं, ज़्यादा वायु मार्ग हैं, ज़्यादा समुद्र, कहने का कनेक्टिविटी ज़्यादा है, आने जाने की कोई समस्या नहीं है, वहाँ ज़्यादा लोग रहना पसंद करते, आसानी से आ जा सकते। लेकिन पहाड़ी क्षेत्र हैं, अब पहाड़ी क्षेत्रों में न तो ऐसे सड़कों का जाल मिलता है, न रेल मार्गों का जाल मिलता है, न समुद्री मार्ग खैर होने वाले कहाँ से हैं फिर, और न ही वायु मार्ग ज़्यादा हो सकते, तो ऐसे क्षेत्र प्रतिकूल होते हैं, आसानी से हम वहाँ नहीं पहुँच सकते। तो जो प्रतिकूल परिवहन के क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जनसंख्या का वितरण भी कम मिलता है और साथ साथ में जनसंख्या घनत्व भी कम पाया जाता है। व्यापार, खरीदना बेचना, पैसा आता है पैसा जाता है, तो जहाँ पर व्यापार की आदर्श दशाएं विद्यमान होती हैं वहाँ लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। भारत में अहमदाबाद का नाम सुना होगा, कोलकाता का नाम भी आपने सुना है, व्यापारिक केंद्र है। कौन से केंद्र है, व्यापारिक केंद्र। मुंबई कौन सा केंद्र है, व्यापारिक केंद्र, सूती वस्त्र के लिए जाना जाता था। हमारे भारत हम ऐसी चर्चा करें ये सारे कौन से हैं, व्यापारिक। तो जहाँ व्यापारिक केंद्र होंगे वहाँ पे व्यापार की प्रचुर संभावनाएं विद्यमान होती हैं, और जब व्यापार की प्रचुर संभावनाएं विद्यमान होंगी तो लोग आसानी से वहाँ जाएंगे, उनको रोजगार मिलेगा और ऐसी स्थिति पर ज़्यादा लोग बसना चाहिए। लेकिन जिन क्षेत्रों में व्यापारिक संभावनाएं है ही नहीं वहाँ पे लोग जाकर करेंगे क्या, तो ऐसी स्थिति फिर क्या होती है, हानिकारक स्थिति के रूप में शामिल की जाती है, और इस क्षेत्र में जनसंख्या का वितरण भी कम मिलने वाला है और साथ साथ में जनसंख्या का घनत्व भी कम मिलने वाला है। आगे चलते हैं बच्चों राजनीतिक स्थिति। किसी क्षेत्र की जो राजनीतिक स्थिति होती है वो भी जनसंख्या घनत्व और वितरण को प्रभावित करती है। देखिए राजनीतिक स्थिति का मतलब शांत अच्छी राजनीति, अच्छा क्षेत्र, ज़्यादा जनसंख्या रहेगी। हम चर्चा करें कि हमारे भारत की चर्चा कर लें, भारत में आपने देखा एक तो राजस्थान राज्य, राजनीतिक स्थिति अच्छी है, पंजाब के साथ में, हरियाणा के साथ में, मध्य प्रदेश के साथ में, गुजरात में अच्छे रिलेशन है, तो जनसंख्या किसी प्रकार का कोई परेशानी न यहाँ पे आतंकवादी घटना, न किसी तरह का कोई उपद्रव, न विद्रोह। आप चलते हैं जम्मू कश्मीर की ओर। जम्मू कश्मीर को क्यों जाना जाता है, जम्मू कश्मीर भारत का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं, विस्फोट होते रहते हैं, आए दिन किसी न किसी प्रकार का उपद्रव होता रहता है। ऐसे तो क्या आप किस क्षेत्र में रहना चाहेंगे, जम्मू कश्मीर के जैसा अशांत माहौल वाला जो क्षेत्र था उसमें रहना चाहेंगे, या हमारे राजस्थान वाला जो शांत माहौल वाला जो उसमें? तो सीधी सी बात है, जहाँ की राजनीतिक स्थिति शांत होगी, राजनीतिक अस्थिरता नहीं होगी, वहाँ ज़्यादा लोग रहना चाहेंगे, ज़्यादा बसना चाहेंगे, और इसी कारण क्षेत्र में जनसंख्या वितरण भी ज़्यादा मिलेगा और घनत्व भी ज़्यादा। और जहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता, उपद्रव होते हैं, आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं, वहाँ पर जनसंख्या घनत्व और वितरण दोनों ही कम देखने को मिलने वाला। तो ये सारा कौन सा कारक था, राजनीतिक स्थिति का। अब हम चलते हैं बच्चों उन्नति का स्तर। देखिए किसी क्षेत्र में जितनी अधिक उन्नति का स्तर मिलेगा वहाँ लोग ज़्यादा जाना चाहेंगे। आज गाँव से
लोग क्यों जा रहे हैं? क्योंकि गांव उन्नति के दृष्टिकोण से पिछड़े हुए हैं और शहर उन्नति के दृष्टिकोण से आगे। इसीलिए जितना अधिक उन्नति का स्तर मिलेगा वहाँ जनसंख्या घनत्व वितरण ज़्यादा मिलेगा, और जितना कम उन्नति का स्तर मिलेगा वहाँ जनसंख्या घनत्व वितरण कम मिलेगा। और अब हम चलते हैं अंतिम बिंदु के रूप में मनोवैज्ञानिक स्थिति। मनोवैज्ञानिक स्थिति का मतलब बच्चों कि किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की मानसिक दशा कैसी है, और मानसिक दशा यदि मान लीजिए अनुकूल होती है तो उन क्षेत्रों में ज़्यादा लोग रहना पसंद करेंगे। इसके विपरीत जिन क्षेत्रों में मनोवैज्ञानिक स्थिति अनुकूल नहीं होती वहाँ पर कम लोग रहना पसंद करेंगे। तो जब कम लोग रहेंगे तो जनसंख्या घनत्व वितरण दोनों क्या मिलेंगे? कम मिलेंगे। तो ये सारे ऐसे कारक थे बच्चों जो जनसंख्या घनत्व वितरण को प्रभावित करते हैं, और इनकी हमने बहुत डिटेल से चर्चा की है। आपके बोर्ड के एग्जाम में अक्सर यदि आप पुराने बोर्ड के पेपर उठाकर देखोगे तो निश्चित रूप से इनमें से एक न एक प्रश्न आया होगा। या तो उसने आपसे प्रादेशिक कारकों के बारे में पूछा होगा, या आपसे उसने विश्वव्यापी कारकों के बारे में पूछा होगा, या सामाजिक सांस्कृतिक कारकों के बारे में, और या सामूहिक कारकों के रूप में। हो सकता है इनमें से 2-3 कारक जो छोटे पॉइंट है, सब पॉइंट है, उनको दे दिया हो और कहा गया हो XYZ कारक के संदर्भ में जनसंख्या घनत्व और वितरण की स्थिति को स्पष्ट कीजिए। तो किसी न किसी प्रकार से घुमाकर एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, तो ये पूरा जो चीज़ थी जनसंख्या घनत्व वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के रूप में थी। नेक्स्ट वीडियो में हम जनसंख्या संबंधित नेक्स्ट जो अगली दशा है उनकी चर्चा करने वाले, बसाव की चर्चा करने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो बच्चों हमारा यही समाप्त होता है। धन्यवाद।